जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले दो मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। यह दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। समझे, आपका जो एग्जाम 2026 में है बाबू, यही सब क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे, आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। बाबू आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। क्या पूछ रहा है कि इस समय वर्तमान में देखिएगा भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल तृतीय दलीय व्यवस्था। तो इसका आंसर जो है बाबू आप लोग कमेंट करिए कि वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका आंसर बाबू जो है ना आप लोग कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में देखिएगा तो बाबू बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं कि भारत में आप सुने होंगे बाबू अनेक प्रकार के पार्टियां हैं। जैसे आप सुने होंगे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जनता दल हो गया, आरजेडी हो गया, उसके बाद सुने होंगे आम आदमी पार्टी हो गया। तो भारत में अनेक प्रकार के क्या है बाबू पार्टी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। जैसे आप बाबू अमेरिका आदि में सुने होंगे, वहां पे जो है ना बाबू दो ही प्रकार का व्यवस्था होता है, या आप कहते हैं दोहरी नागरिकता होता है। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था होता है, तो दोहरी नागरिकता। वहां पे दो प्रकार के पार्टी है। जैसे आप सुने होंगे कि आपका नॉर्मली देखिएगा तो नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी का जो वर्तमान में लीडर है आपका जो बाइडेन, समझे। लेकिन एक है आपका इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज का लीडर वर्तमान में देखिएगा आपका डोनाल्ड ट्रंप है। तो अभी वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है वर्तमान वाला। तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप जो है बाबू वर्तमान में ये अमेरिका का क्या है बाबू, राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बाबू, 4 वर्ष का। इससे पहले जो बाइडेन था, लेकिन वर्तमान में जो है ना आपका नॉर्मली देखिएगा तो आपका आ गया है आपका जो है ना डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब से आया, जब से देख रहे हैं बहुत सारे क्या हो रहा है बाबू, युद्धदारी बहुत हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया ना, कोई सा भी देश में अनेक प्रकार का अगर पार्टी होगा तो उसी कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, आपका जो है ना बहुदलीय व्यवस्था, यानी बहुत प्रकार के यहाँ पे क्या है दल है। लेकिन अमेरिका आदि में द्विदलीय व्यवस्था है, समझो। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। ऑप्शन नंबर ए में गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर बी में इंदिरा हटाओ, ऑप्शन नंबर सी में क्षेत्रीय गठबंधन का उदय, ऑप्शन नंबर डी में दलों में अनुशासन का अभाव। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, यानी क्या कह रहा था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो था ना बाबू, इसमें कहा गया था कि आपका जो है ना महागठबंधन में इंदिरा गांधी कहा था कि जो है ना बाबू गरीबी हटाओ। लेकिन आपका इंदिरा गांधी के जो था विपक्ष वाला पार्टी सब जो था वो कहा था इंदिरा हटाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बबुआ, इंदिरा हटाओ। क्या होगा, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी जो था ये कहा था कि आपका जो है ना देश में क्या हटाओ बाबू, गरीबी। लेकिन जो है आपका उसके विपक्ष में जो सिंडिकेट के नेता सब से वो सब क्या बोल रहे थे कि आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो इंदिरा को हटाने के लिए कह रहा था, समझे। लेकिन आपका पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती है
रायबरेली से इसमें चुनाव में जीत जाती है। लेकिन विपक्ष का दल तो था, उसका कहना था कि भैया चुनाव में कुछ जो है ना आपका नॉर्मली किसका प्रयोग किया, जैसे होता है ना कि भैया वो तो चोरी करके कोई प्रयोग कर लेता है। तो हालांकि कोई सा भी चुनाव में वर्तमान में भारत में ये सब नहीं होता है, लेकिन उसके बगल में आरोप लगा रहा था, तो इसलिए ये महागठबंधन बना। इसमें कहा गया था इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी विपक्ष में नारा दिया कि देश से गरीबी हटाओ, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। बाबू आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है किन्हें वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में जनता दल, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, किसे जो है ना बाबू वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी के पार्टी के जो है ना बाबू कोटि में रखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत की संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ, ये बताने की क्वेश्चन है, 75 बार बता दिया है, समझे। भारत की संविधान की जो है ना बाबू कौन सा योजना के तहत गठन हुआ था, तो आपको पता ही है बाबू कैबिनेट मिशन योजना जो आया था, ये भारतीय संविधान को गठन करने के लिए। कैबिनेट मिशन योजना कब आया, तो याद रखिएगा बबुआ, ये जो था ना आपका वर्तमान में देखिएगा कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया था। कब आया था, 1946 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले जो है ना बाबू क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन का ये कहना था कि पहले आप जो है ना एक संघ बनाइए, संघ का मतलब एक समूह बनाइए, उससे देश का क्या करिए बाबू आपका संविधान बनाइए। क्रिप्स मिशन का ये कहना था। लेकिन उससे पहले बेबेल योजना 1900 आपका जो है ना 45 में आया था। बेबेल योजना कब आया था बाबू 1945 में। बेबेल योजना जो आया था लेकिन भारतीय संविधान को बनाने के लिए, लेकिन ये ससुरन क्या हो गया बाबू आपका फेल हो गया। बेबेल योजना क्या हो गया था, ये आपका फेल हो गया था। ये भारतीय संविधान को बनाने के लिए 1945 में आया था। आपको पता है माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के क्या हुआ था बाबू आपका विभाजन हुआ था। तो ये चारों समझ में आ गया ना बबुआ। पहला क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये कहा था कि भारत का जो संविधान बनेगा यह भारतीय समूह के द्वारा बनेगा या संघ के द्वारा बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है पहला में। दूसरा था आपका कैबिनेट मिशन जो था आप माउंटबेटन, दूसरा में क्या माउंटबेटन योजना के तहत जो था ये आपका जो है ना भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था बाबू आपका विभाजन 1947 में हुआ था। उसके बाद बेबेल योजना 1945 में आया था। ये भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए आया था, लेकिन सत्रन क्या हो गया, फेल हो गया। जस्ट 1 साल के बाद आया आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना ये भारतीय संविधान की यही योजना के तहत बनाई गई थी। इसमें 3 गो सदस्य था आपका, एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था, दूसरा देखिएगा AB अलेक्जेंडर, तीसरा था सर स्टेफन किप्स। यह तीनों का नाम जो है ना बाबू याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन। तो तीनों समझ में आ गया। क्रिप्स मिशन 1942 में, माउंटबेटन पता भारत पाकिस्तान का हुआ था 1947 में, बेबेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो हालांकि ये सभी आपको जो है ना बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को बाबू ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, चारों पॉइंट समझे, तो आप लोग जो है ना कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है ना संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है ना बाबू जारी किया गया था। आपको कितना बार बताएंगे ये सब, कितना बार बाबू आपको हम ये सब बताए हुए हैं कि भारतीय संविधान जो बन रहा था इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी किया था। तो आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया था। ये कब किया था ये भी याद रखिएगा, ये भी जो है ना बाबू आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जो था आपका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ये भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में 22 जनवरी 1947 को क्या होता है बाबू आपका पास हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1975 में
1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। किसमें की गई थी बबुआ? देश में आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी उसे कहते हैं कि अपने ही देश में भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन आपका पता है कि जो है ना आपातकाल पहला तो 1962 में लगा था, भारत और चीन के बीच लड़ाई। 1971 में लगा था पूरा देश में। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था बबुआ? आपका लड़ाई हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि संविधान निर्माता जो है ना, संविधान निर्माती सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी, समझे कौन था बबुआ? संविधान निर्माता के समय भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा बाबू ये आपका भीमराव अंबेडकर था, समझे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। जो अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष जो था ये राजेंद्र प्रसाद था। इसको 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी, यह भारतीय संविधान का अध्यक्ष, समझे बबुआ। आप लोग ये सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं, 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है किसने संपूर्ण क्रांति का जो है ना बाबू आह्वान किया? ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी में चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा व्यक्ति जो था वो आपका जो है ना संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किया था। इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून कब बबुआ? 5 जून 1974 को जो था ना ये आपका जो आंदोलन हो रहा था कहाँ पे? पटना के गांधी मैदान में। तो ऑप्शन नंबर बी कब किया था? जयप्रकाश नारायण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त? आप कितना बार बताएंगे? भारत के नागरिक को वर्तमान में जो है ना बबुआ कुल फंडामेंटल राइट 6 प्रकार के प्राप्त है। कितना प्राप्त है? 6। लेकिन पहले 7 था। अगर पहला देखिएगा तो आपका समानता का अधिकार, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा देखिएगा तो याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा देखिएगा तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा देखिएगा तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझिए कितना अधिकार है बबू? आपका 6 है। लेकिन पहले जो था ना बाबू एक और था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। इसके भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दी गई थी बबुआ? समाप्त कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी 9C। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इनमें से कौन सा जो है ना बाबू आपका मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ना बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। तो आपका जो है कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में संपत्ति का। अब ये बताएं बबुआ संपत्ति के अधिकार को जो था 1978 में नहीं समाप्त कर दिया गया था। अभी बताए ना आप लोग को, कब बताएं बबुआ? 1978 में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ? डी में है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार तो वर्तमान में समाप्त हो गया, तो आप कहाँ से आ गया संपत्ति का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बबुआ? डी मारिएगा। संपत्ति के अधिकार ये भारतीय संविधान में वर्तमान में नहीं है, पहले था ये अधिकार, फंडामेंटल राइट था लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आपका जो है ना कि कानून का जो है ना समान संरक्षण वाक्य जो है ना बाबू कहाँ से लिया गया है? यानी कानून का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? समझे। तो आप आम भाषा में समझिए ना कि कानून की निर्माण की विधि कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में कनाडा, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो आपका ब्रिटेन से लिया गया। क्या से कहाँ से लिया गया बबुआ? ब्रिटेन। समझे। अमेरिका से लिया गया फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देख लेते हैं।
वयस्क जो है ना आपका मताधिकार से क्या तात्पर्य है? देखिए वयस्क मताधिकार उसे कहते हैं बबुआ, कोई सा भी व्यक्ति की जो है ना बाबू जिसका वर्ष 18 साल हो गया है वह भारत में एक वोट डाल सकता है। वो भारत के सभी नागरिक को जिसका 18 साल हो गया है वो अपना एक मत यानी अपना नेता यानी प्रतिनिधि को वह चुन सकता है जिसकी एज 18 साल है। लेकिन यह जो था ना पहले बाबू जो था यह 21 साल था, लेकिन आपका 1989 यानी 1989 में इसे घटा करके 18 साल कर दिया गया था। 1989 से पहले जो था बाबू ये आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो 21 साल था, लेकिन 1989 में इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो भारत के नागरिक जिसका 18 वर्ष हो गया वो वोट डाल सकता है। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है सही है। क्या पढ़ने की जो है आपका वर्ष जो है ना 18 वर्ष के वयस्क मताधिकार दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या आधार है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी में सशक्त कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी में वयस्क मताधिकार। सबसे मेन देखिए ऑप्शन में क्या वयस्क मताधिकार, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है। तो जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे प्रधानमंत्री का यानी प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है बबुआ? चुनाव होता है। तो भारत में होता है ना, तो वयस्क मताधिकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? डी हो जाएगा। समझे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन नंबर बी में संघात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर सी में संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी में अध्यक्षात्मक सरकार। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसदीय सरकार जो होती है ये जो था ना आपका जो है प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या पूछ रहा है कि मुख्य चुनाव तथा अन्य चुनाव आयुक्त जो है ना बाबू इसकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में है आपका लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना विधि मंत्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो चुनाव आयोग के जो बाबू अध्यक्ष होते हैं उसको चुना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जो है ना आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक जो है ना बाबू पहले यानी किसी भी चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसकी आयु 6 वर्ष से ज़्यादा और आपका 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए में नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी में मनोनीत, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? ए हो जाएगा। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जाती है? तो महाभियोग जो होता है कि अपने पद पे से महाभियोग होता है क्या इसको समझिए, किसी व्यक्ति को अपने पद पे से जो है ना बाबू लात मारकर भगा देना, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। या भारत के अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो अनुच्छेद 61 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 61 के तहत यह भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति की स्थिति है तो ब्रिटेन के महारानी के समान। कहाँ है? देखिए तो ब्रिटेन के महारानी के समान ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बबुआ? सी में है कि भारत की राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? तो ब्रिटेन के महारानी के समान ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर राज्यसभा का सदस्य होनी चाहिए तो आपको कम से कम जो है ना बाबू 30 वर्ष के आयु से कम नहीं होनी चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष। अगर लोकसभा तो
25 वर्ष, अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपका वर्तमान में 35 वर्ष आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो है ना बाबू निर्वाचन किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए में जो है ना राज्य की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में उस जो है ना निर्वाचक मंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, ऑप्शन नंबर सी में है राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में संसद के दोनों सदस्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो है ना बाबू उस निर्वाचन मंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका जो है ना 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि राज्यसभा के कारोकोरम के लिए निर्धारित संख्या है, कि राज्यसभा के लिए वह जो है ना बाबू कौन सा जो संख्या है जो कारोकोरम यानी राज्यसभा में वर्तमान में कितने संख्या पर राज्यसभा जो है ना निर्धारित होती है, समझे। कोई सा भी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में जो होता है ये आपका मैक्सिमम 50 गो होता है, लेकिन आपका अगर लोकसभा में तो मैक्सिमम 100 संख्या होती है, कि कोई संख्या अगर इतना हो जाएगा तो व्यक्ति कोई सा भी बिल को पारित लगभग में लोकसभा 100, लेकिन राज्यसभा 50 गो ही करके पारित कर देगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वर्तमान में 550 ही हो सकती है। कितना हो सकता है, 550। लोकसभा में जो है ना बाबू कितने सदस्यों की जो है ना संख्या वर्तमान में अधिकतम, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 550, लेकिन वर्तमान में 543 है और राज्यसभा में 245 है। कितना है बबुआ, 245 राज्यसभा में, वर्तमान में, ये वर्तमान में, समझे। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 ही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। ऑप्शन इसका सही आंसर उप जो है ना बाबू उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है बबुआ, उपराष्ट्रपति। देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, सी में उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के जो है ना सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। आज का जो हमारा बाबू लास्ट पर्सन क्वेश्चन नंबर 25 ही है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है ना बाबू कार्यकाल कितना था, जो था आपका जो है 73वां संविधान संशोधन जो द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल कितना वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 5। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो इसका बाबू आंसर आप लोग पे हम कमेंट पे छोड़ देते हैं। इसका आंसर बाबू आप लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है 25 का आंसर आप लोग जो है कमेंट में करिएगा, समझे। एक क्वेश्चन सब तो करवाई दिए, एक क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोग कमेंट में, इसका आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, समझे। तो इसलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़े हैं, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर हमें बताइएगा, समझे। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा, आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।